आज से हम लोग क्या पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक होगा क्या होगा, सर्वनाम। ठीक है, ठीक है। जब हम बात करेंगे सर्वनाम की, सर्वनाम का अर्थ अगर पूछ ले, अर्थ क्या होगा इसका, ठीक है, पूछ ले क्या कि सर्वनाम जो है इसका अर्थ क्या, हम बताएंगे। तो क्या बताएंगे, सबका, सब का नाम, जो सबका नाम है यही क्या है, सर्वनाम है। पूछा जाए कि सर्वनाम क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, जो सबका नाम होगा वही क्या होगा, सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ ही क्या होता है, सर्व प्लस क्या है, सर्व और नाम। तो जो सबका नाम है वही क्या है, सर्वनाम। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा इसका लिखिएगा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाले नाम को, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपसे पूछ ले क्या कि सर्वनाम किसे कहेंगे, तो क्या बताएंगे कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम क्या कहेंगे, सर्वनाम। मतलब क्या है, जो संज्ञा होगा, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति, संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा होगा, तो जो संज्ञा के स्थान पर हम जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे वही क्या होगा, सर्वनाम। इस परिभाषा का मतलब यही है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो जो संज्ञा होता है क्या होता है, तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। हम बोलते हैं कि नाम ही क्या है, संज्ञा है ना। तो जो संज्ञा है तो क्या है, संज्ञा के हटा करके वहां पे क्या डाल देंगे, कोई अलग शब्द डाल देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो देखिएगा परिभाषा क्या है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे आप ऐसे मान लीजिए क्या, जैसे कि राम क्या करता है, तो राम मैदान में खेलता है। ठीक है, हमने एक वाक्य क्या लिखा कि राम मैदान में खेलता है, और दूसरा क्या लिख देते हैं, वह मैदान में खेलता है। अब यहां ध्यान दीजिए, वह मैदान में क्या करता है, तो खेलता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बताया कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। फिर भाई यह राम क्या है, तो राम तो सर्वसंज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा होगा संज्ञा का, कि किसी व्यक्ति विशेष या स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ व्यक्ति विशेष तो है, क्या है, राम है। तो जो राम संज्ञा है, तो यहाँ क्या कहेगा कि भाई राम मैदान में खेलता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है कि संज्ञा, तो यहीं पे हमने क्या किया, राम को हटा करके डाल क्या दिया कि वह मैदान में खेलता है। अब क्या हुआ, राम नहीं वह क्या कर रहा है, मैदान में खेलता है। यहां जो वह का प्रयोग हमने किया है, यह वह क्या है, यही वह सर्वनाम है। तो दिक्कत, सर्वनाम क्या होगा, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। फिर संज्ञा क्या है, तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान है ना के नाम को सर्वनाम संज्ञा कहते हैं। तो भैया यहाँ पे व्यक्ति का नाम तो है ही, राम व्यक्ति है, तो राम क्या है, एक संज्ञा है। तो हमने राम को हटा दिया, और राम के जगह पर हमने क्या लिख दिया है, तो वह लिख दिया। जो वह हो गया वह सर्वनाम है, और राम जो है सो क्या है, संज्ञा है। कोई दिक्कत, देखिएगा संज्ञा के भेद आगे जो हमको देखना है वह क्या देखना है, तो सर्वनाम,
सर्वनाम के भेद। देखिए आपसे पूछा जाता है क्या कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो नंबर 1 देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, साथ में लिखते चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या देंगे बताइए, ठीक है लिख लेते यही, निश्चय वाचक सर्वनाम। अगला लिख लेते फिर अनिश्चय, ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय हो गया, चौथा क्या लिखते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और 5वां क्या होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखे, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा के भेद में हमने क्या लिखा, पहला नाम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, और 5वां क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा क्या लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हो गया 6 के 6। देखिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं है, हम जो पढ़ते हैं व्याकरण कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज क्लास में ही याद हो जाएगा, बशर्ते क्या है कि ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि भाई संज्ञा जो शब्द है, सर्वनाम जो है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, है ना। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या कह रहा है कि भैया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो जो सबका नाम होगा वही क्या होगा, तो भैया वही सर्वनाम होगा। फिर भाई इसकी परिभाषा बता दीजिए। हम क्या बताएंगे कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। हो गया क्या, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। सर संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा यही होता है किसी व्यक्ति विशेष स्थान है ना के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भैया संज्ञा, जैसे में हमने एग्जाम्पल क्या लिखा कि राम मैदान में खेलता है, तो यहाँ पे जो राम है वह राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है कि नहीं, राम एक लड़का है, एक व्यक्ति का नाम है। तो हमने क्या कहा कि राम भैया क्या है, तो राम तो संज्ञा है। दूसरा क्या कहता है, वह मैदान में खेलता है, कौन, वह, राम नहीं, वह खेलता है, तो वह क्या, राम को हमने हटा दिया और डाल दिया क्या कि वह खेलता है, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। पूछ ले कि भाई वह मैदान में खेलता है, इन वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो पहली बात तो वह क्या है, इसमें सर्वनाम है। अगला क्या पूछा था आपसे कि सर्वनाम को भेद बता दीजिए। हम बताएंगे 6 होता है, क्या होता है, 6 होता है क्या सर्वनाम का भेद। फिर बता, ये भी पूछ ले क्या होता है, कौन कौन सा, हम बता देंगे भैया क्या होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, अब इसका आगे पीछे कर सकते कोई बात नहीं है, क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद, 6। 2 चीज याद रखिएगा, आपसे पूछे कि हमको बताइए क्या कि सर्वनाम की जो सर्वनाम है, तो सर्वनाम की संख्या बता दो। हम बताएंगे कि भैया सर्वनाम की संख्या तो सर 11 होती है, बिल्कुल सही। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या कि अगर हम भेद की बात करें तो सर्वनाम की भेद तो 6 ही है, जबकि इसकी संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है, तो संख्या इसकी 11 होती है। और दोनों को दोनों कंफ्यूजन पैदा करने की वजह से ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
कि भाई किसका सर्वनाम का भेद कितना होगा, तो एग्जाम में दे देगा क्या होगा, ऑप्शन ए क्या दे दिया, चलिए देखिए यहाँ पे ए क्या दे दिया, तो 6, बी दे दिया 11, सी दे दिया 7 और डी दे दिया 9। जैसे ही सर्वनाम का भेद पूछे तो 6, संख्या पूछे तो 11। ठीक है, सर्वनाम की भेद कितनी 6, संख्या कितना 11। ठीक है, हो गया। अब देखिए पूछे कि सर्वनाम की संख्या, तो सर आपने 11 लिख दिया, कौन कौन सा होगा यह भी बता दीजिए, तो यह भी बता देते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह क्या है, इसकी संख्या है, तो संख्या में क्या लिख देंगे, तो मैं, तुम, आप, यह, वह। देखिए पहले मैं, तुम, आप, यह, वह 5 को हो गया है ना। फिर लिख दीजिए जो, सो, कितना हो गया 7। फिर लिख दीजिए कोई, कुछ, कोई, कुछ क्या हो गया, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, फिर अगला कौन, और लास्ट क्या, क्या। तो यह सब के सब क्या है, तो यह सब के सब यह सब क्या है, तो सर्वनाम की संख्या है। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, सर्वनाम की भेद बताइए कितने होती है, 6। कौन कौन सा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट वाला जो हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है भैया, इसकी संख्या बता दीजिए 11। कौन कौन सा, तो मैं, तुम, आप, यह, वह। याद कीजिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह 5 हो गया, जो, सो 7 हो गया, कोई, कुछ 9 हो गया, और कौन, क्या, क्या, तो 11। तो यही क्या है, तो सर्वनाम की संख्या है। ठीक है, चलिए हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए कि सर्वनाम क्या होता है, परिभाषा लिखा दी, सर्वनाम का भेद भी हमने आपको पढ़ा दिया कि भैया सर्वनाम का भेद कितना होता है, आप बताइएगा सर 6 होता है। सर्वनाम का भेद कितना, तो सर 6। और सर्वनाम की संख्या कितनी, सर्वनाम की संख्या कितनी, तो आप बताइएगा सर 11। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, देखिए जब हम बात कर लें कि सर्वनाम क्या क्या होता है कि 6 भेद होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और है सर्वनाम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि संयुक्त सर्वनाम। आपने नाम सुना होगा कि क्या है ये, संयुक्त सर्वनाम का है, संयुक्त सर्वनाम। अब हम इसके बारे में कि यह क्या है, ठीक है, अगला एक टॉपिक इसी का है कि भाई क्या है सर्वनाम। हम तो 6 इसका भेद पढ़ ही लिया, लेकिन इस 6 भेद के अलावा भी एक और सर्वनाम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो संयुक्त सर्वनाम बोलेंगे। और संयुक्त सर्वनाम के बारे में 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं कि सबसे पहले सर यह सर्वनाम की खोज किसने किया, पूछ लिया जाता है आपसे कि बता दीजिए कि जो संयुक्त सर्वनाम है इसकी खोज किसने किया। तो हम लिखेंगे क्या कि इसकी खोज, किसकी, संयुक्त सर्वनाम की खोज, इसकी खोज, खोज का लिखा रहा है भाई, ठीक है। तो रूस के प्रसिद्ध भाषा विद्वान
प्रसिद्ध भाषा विद्वान कौन भाई? तो डॉक्टर दीनसित्स, डॉक्टर दीनसित्स महोदय, लगा देते भाई, महोदय बना दिया इसको, महोदय ने किया। ठीक है, आपसे पूछा क्या जाता है कि बताइए जो संयुक्त सर्वनाम है इसकी खोज किसने की? तो हम क्या बता देंगे कि भैया जो संयुक्त सर्वनाम है इसकी खोज कौन है? तो रूस के प्रसिद्ध भाषा विद्वान कौन है? कहाँ के है? तो रूस के है। और क्या जानते हैं भाई? तो वह भाषा के बारे में उनकी क्या है? नॉलेज है, भाषा का क्या है? विद्वान है। जो भाषा विद्वान है उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर दीनसित्स चाचा। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने, किसने? डॉक्टर जो दीनसित्स महोदय है, इन्होंने इनकी खोज भाई किया, तो किया कैसे? डॉक्टर दीनसित्स महोदय ने किसकी? संयुक्त सर्वनाम की खोज किसने की? तो हम क्या बताएंगे भैया कि डॉक्टर साहब ने क्या किया होगा? तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? आपको हम बताए हैं सर्वनाम के भेद में कि भैया इसके भेद कितने? 6 है ना। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, याद आया? तो जो इन्होंने क्या किया डॉक्टर साहब ने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की सहायता से क्या किया? सहायता से संयुक्त सर्वनाम की रचना कर डाली, रचना की। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि चलिए मान लेते हैं कि हमारे डॉक्टर चचा ने क्या किया? संयुक्त सर्वनाम की खोज तो कर दिया, रचना कर डाली, तो भैया आखिर कैसे हुआ? कैसे इन्होंने किया? तो हम क्या बताएंगे? इन्होंने क्या किया? जो भाषा के 6 भेद था उसी में से एक को उठाया और उसका नाम क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है इन्होंने इसी को उठा लिया, किसको? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, और इन्हीं की सहायता से क्या रचना कर डाली? एक नया सर्वनाम बना डाला जिसे का नाम क्या है? तो संयुक्तवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बोलिएगा सर जैसे हमने तो उसमें देखा है ना कि संख्या में 11 है ना, मैं है, आप है, तुम है, यह है, वह है, जो है सो है। ठीक है, कोई कुछ कौन क्या, लेकिन फिर इसमें क्या होगा? इसकी जो है एग्जाम्पल में क्या है, मतलब कौन कौन सा ऐसा क्या होगा? शब्द होगा जिसको हम बताएंगे कि भैया यह क्या है? तो यह संयुक्त सर्वनाम है। तो हम बताते हैं आगे कि कौन कौन सा है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम आपको देखते हैं क्या इसका उदाहरण में कि भैया कौन कौन सा सर्वनाम है हम जिसको क्या बोलेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, अब इसका उदाहरण देखते हैं और आपको बताते हैं क्या कि ऐसा कौन कौन सा सर्वनाम है जिसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त सर्वनाम बोलेंगे। देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए जैसे देखिए कोई मेरे दिल में है, जो भी है अपना सहे, है ना। तो जो भी होगा अपना ही होगा। ठीक है, तो जो कोई है नंबर 1, देखिए क्या है? कोई, तो क्या होगा? संयुक्त सर्वनाम, जैसे भी लगा दे कोई, बताते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? संयुक्त सर्वनाम। जैसे कुछ होता है ना, तुझे देखकर, है ना, मुझे कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पूछ ले आपसे, कोई कुछ
का है तो संयुक्त सर्वनाम है ना। जैसे कोई न कोई, कोई न कोई। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, किसी, किसी न किसी। और पांचवा देखते हैं कि कुछ न कुछ। कुछ समझ में आया कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या, तो किस, कोई न कोई। चलिए अब देखिए क्या है, आपसे पूछा जाए कि कहीं पे किसी भी वाक्य में लगा दिया जाए कि कुछ कुछ होता है ना। आपने गाना सुना होगा, क्या करो है कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्या है, यही तो संयुक्त सर्वनाम है ना। किसी न किसी, जैसे ऐसे मान लीजिए कि अभी ठंडी का मौसम है ना, कोहरा लगा होता है। अगर कहीं पे कोई आदमी, समझ रहे हैं ना, अगर ऐसा कुछ भी हो तो कोई हम क्लियर तो देख नहीं पाते हैं, हम क्या बताएंगे, अच्छा कल नाइट में क्या था भैया, आप तो किसी न किसी के साथ में तो थे। हमें तो इतना पता ही क्या है, साथ में कोई न कोई था, किसी न किसी के साथ में थे। देखिए उसी में एग्जाम्पल, कोई न कोई तो था, है ना। और जब किसी न किसी के साथ में थे, कोई न कोई था, तो कुछ न कुछ क्या होगा, हुआ ही होगा। हमें बैला समझ रखे हो क्या, किसी न किसी के साथ में थे, लेकिन धुनी की वजह से हमने क्या किया, कोहरे से आपको देखा नहीं, है ना। मतलब कोई ना कोई तो जरूर था वहां पे, ऐसा मेरा हमने क्या है, फील तो किया जो कोई ना कोई था, है ना। और जब किसी के आप साथ में थे तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ। सब में क्या होगा, तो भैया सब में क्या है, तो संयुक्त सर्वनाम है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए क्या है संयुक्त सर्वनाम, खोज किसने किया, तो रूस के भाषा विद्वान डॉक्टर दिमसित्स महोदय ने, है ना। इनकी खोज यानी कि इनकी रचना कैसे हुई, किसकी, संयुक्त सर्वनाम की रचना कैसे हुई, तो हम क्या बताएंगे कि हमारे डॉक्टर साहब ने क्या किया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उठाया और इन्हीं की सहायता से एक अगला सर्वनाम बना दिया। इसका नाम क्या डाला इन्होंने, संयुक्त सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल की हम बात कर ले कि क्या होगा, तो जैसे ही आ जाए किसी भी वाक्य में कोई न कोई, है ना, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ खाया है, कुछ न कुछ पाया है, कुछ न कुछ खोया है ना, कोई न कोई था, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कोई न कोई था, तो इस सब में क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। ऐसे हमने क्या बताया यहाँ पे, कोई न कोई तो था, किसी न किसी के साथ में था, फिर कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा। इन सभी में क्या होगा, तो क्या बताएंगे सर, सब के सब में क्या है, सब में क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे जो पढ़ेंगे उसे क्या पढ़ेंगे कि सर्वनाम के जो 6 भेद होता है, इसी की भेद के बारे में पढ़ेंगे, वह भी अगला वीडियो में। ठीक है, आपको कोशिश क्या करना है कि बस वीडियो पे देखिए, एंजॉय कीजिए, याद हो जाएगा। मेरी जिम्मेवारी है, आपका व्याकरण फुल पढ़ाया जाएगा, मेरी गारंटी है ना, यह मेरा वादा आपसे है। और साथ में क्या है कि इस बात का आप विश्वास रखिए कि जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2027 में क्या होगा, बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा। तो इसमें अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो भी सही, 11th है तो भी, 12th है तो भी, ठीक है। हम इस सभी का जो आर्ट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। 10th का भी आर्ट्स पढ़ाएंगे, आप लोग बोलिएगा तो साइंस मैथ का भी हम आपको टीचर देंगे, जहां से आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, आर्ट्स का 11th का आर्ट्स भी पढ़ेंगे,
बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हम क्या कर रहे हैं, आर्ट्स का बैच लाने वाले हैं जो बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। बहुत जल्दी इसी जनवरी से हम क्या कर रहे हैं, तो फिर 2027 के बोर्ड के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक बैच लेके आया है। इस बैच का नाम क्या है, संपूर्ण समाधान। संपूर्ण समाधान बैच है, जिस बैच के तहत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ठीक है, साथ में हिंदी और इंग्लिश फुल क्लास यूट्यूब पे मिलेगा। बिल्कुल हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। बस यह बात हम आपको बताते हैं, आप हमारे साथ में जुड़िए, ठीक है, पढ़िए। हाँ, अगर आपका काम क्या है कि हम एक चैप्टर बस ट्रस्ट ही तो करना है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस विश्वास रखना हम पे, विश्वास कीजिए। अगर विश्वास नहीं बने तो चलिए सोच लीजिए कि सर हम 5 दिन आपके नाम पे दान कर दिया, ठीक है। हम आपको एक टॉपिक पढ़ाते हैं किसी भी चैप्टर का, ठीक है। मान लीजिए हम 12th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम 12th में किसी भी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, किसी भी एक चैप्टर को पढ़ाएंगे। पहले उसका टोटल आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन देंगे, फिर सब्जेक्टिव देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे। तो ऑब्जेक्टिव अब छोड़ दीजिए, ठीक ना, सब्जेक्टिव और पूरा कंसेप्ट आप पढ़ लीजिए। और इस पढ़े हुए सवालों में से, टॉपिक से आपका काम क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर आज तक पूछा गया है वहां से मिलाइए। आपको यह विश्वास हो जाएगा कि एक भी बाहर नहीं जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं, अगर उसके बाद भी अगर क्या आपसे नहीं बन पाए, आपको लगे शायद हमने जो पढ़ाया उसमें कुछ कमी रह गई, ठीक है, तो हम बिल्कुल बोलते कि फिर आप हम पे विश्वास मत कीजिए, कहीं और पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, उसकी सारे सवाल बन गए, तो आप क्या कीजिए, हाँ, यह हो सकता है कि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो हमें मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कि भैया आपको किस टॉपिक में दिक्कत हुआ है, हम उसके बारे में फिर से वीडियो बना के आपको देंगे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही हमारा क्या होगा, काम होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि टाइम से आपका सिलेबस खत्म कर देना, उसका रिवीजन करवा देना, उसका टेस्ट ले लेना, मेरा काम है। और हम अपने काम को अच्छे से करेंगे, ठीक है। और आपका काम क्या है कि जितना हम देंगे, कुछ नहीं करना, हम आपको जितना पढ़ा देते हैं, जो आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे कि भाई कल आपको एक क्लास में हम जो आज पढ़ा दिए उसको याद करके आ जाना है, बस उतना याद कर लीजिए, आपका बल्ले बल्ले, ठीक है। एक भी सवाल आपसे ना छूटने वाला है, ठीक है, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।